अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के स्टूडियो से, डायबिटीज़ पाकिस्तान फेसबुक पेज के फ़ोरम से हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोग्राम ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। वेलकम सर। और हमारे साथ है मिस नादिया शेख। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ख़वातीन भी डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं और यंग ख़वातीन भी डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि डायबिटीज़ का शिकार जो ख़वातीन होती हैं, चाहे उनकी एज जो भी हो, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स, तो वो कौन सी टाइप की डायबिटीज़ होती है और फिर उसमें आगे चल के मुआशरे में व्हेन दे आर लुकिंग फॉर ए स्पाउस, जब वो शादी के लिए अपना बर ढूंढ रही होती हैं, तो उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है, इसके मुतालिक हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर इम्तियाज़ से। मिस नादिया, मैं आपसे चाहूँगा कि आप के अगर जहन में इस बारे में कोई सवाल है तो डॉक्टर इम्तियाज़ से पूछिए। सर, वैसे टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेंसिटिव भी है। ओके, अच्छा, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यंग लड़कियां जो हैं वो शादी से पहले जैसे डायबिटीज़ उनको हो जाती है, तो आप मुझे बताइए कि वो शादी कर सकती हैं? पहला क्वेश्चन, मतलब उनको क्या क्या मसले हो सकते हैं या कैसे वो इस चीज़ के साथ करें? देखिए, हम इस प्रोग्राम में ना हम बहुत सारे मेडिकल इश्यूज डिस्कस करते हैं। ये एक सोशल इशू भी है और मेडिकल इशू भी है। सोशल ज़्यादा है, मेडिकल का ताल्लुक थोड़ा सा कम है। मेडिकली जो डायबिटीज़ है फीमेल के अंदर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा है। और जैसे आपको हमने कई दफ़ा प्रोग्राम में भी बात की कि शुगर दो किस्म की होती है, आमतौर पे होती तो बहुत सारी किस्म की जो मेजर है, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 है, जैसे बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ जिनको डायबिटीज़ हो जाती है और वो फिर बलूगत के मरहले में आती हैं, तो उनके इश्यूज़ कुछ होते हैं कि उनकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। उनकी जो सेक्सुअल ग्रोथ है वो थोड़ी सी हैम्पर्ड हो जाती है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल, जी हाँ जी, कद छोटा रह सकता है अगर शुगर कंट्रोल ना रखे, और दूसरा कि सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलपमेंट में या नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं होता। तो इस किस्म के इश्यूज़ है शुरू में बच्चियों को हो सकते हैं। अच्छा, जब वो क्योंकि वो शुरू से इंसुलिन पे होती हैं और जब वो बलूगत के मरहले को करके जब बिल्कुल बालिग हो जाती हैं, जब वो शादी के लिए एलिजिबल उनकी इस एज में आ जाती हैं, तो उनको इशू ये होता है कि उसमें एक सोशल इशू आ जाता है। सोशल इशू ये आता है कि जो बहुत सारे लोग वो जो रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं अपने लड़के के लिए, तो वो ऐसी लड़की को ऊपर प्रेफर नहीं करते या उस पर तरजीह नहीं देते जो ऑलरेडी इंसुलिन पे होती है। तो ये टाइप 1 होती हैं, ये पहले दिन से इंसुलिन ले रही होती हैं, यानी ये वो ऐसा है कि उसको वो छुपा नहीं सकती, जा रहे वो 4 दफ़ा इंजेक्शन लेती हैं, तो एक ये स्टिग्मा बन जाता है, एक बैड साइन बन जाता है कि ये एक लड़की तो पहले ही इंसुलिन ले रही है, उसको पता नहीं ये हमारे बच्चों में ये फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी ये खामद को भी लग जाएगी तो बच्चों में भी आगे आ जाएगी, तो घर के किसी और फर्द को भी आ जाएगी। तो ये बहुत सारे टैबूज़ हैं, बहुत सारे जो गलत चीज़ें, बातें मशहूर हैं वो होती हैं। हालांकि अगर एक बच्ची की शुगर बिल्कुल कंट्रोल है, नॉर्मल है, वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकती है, नॉर्मल फर्टाइल लाइफ गुजार सकती है, यानी उसके शादी भी कर सकती है, उसकी आगे औलाद भी होगी, तो ये नहीं होगा कि औलाद को भी बचपन में शुगर हो जाएगी। ये पॉसिबल तो वो किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं। अगर औलाद को होगी तो तकरीबन 30-40 साल की उम्र में के बाद होगी। तो ये एक तो डॉक्टर साहब, ये जो मर्द होते हैं या जो ख़वातीन भी हैं, हो सकता है शादी के वक्त शुगर ना हो, बाद में हो जाए? हाँ, ये अच्छा, दूसरा जो इशू होता है ना टाइप 2, मतलब लड़कियां होती हैं, उनको जो हमारे पास जो बच्ची हैं वो टाइप 2 उनको हो गई 20-25 साल की उम्र में थी, वज़न ज़्यादा था, या उन लड़कियों को थे उनका ओबेसिटी थे, मोटापा था, तो उनके ओवरीज़ के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, यानी कि ओवरीज़ के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बनी थी, तो वो ग्लूकोफेज वगैरह लेते हैं। तो जिनके अंदर पॉलीसिस्टिक होती हैं ओवरीज, उनको जो कंसेप्शन में मसले आते हैं।
तो कंसीव करने में मसला आता है। तो ये भी एक किस्म की शुगर इनको भी शादी कर लेनी चाहिए या जी इनको देखिए, इनको सबसे पहले है कि अपना वजन कम करें। पीसीओएस की बात, पीसीओ का वजन कम करें, और मेटफॉर्मिन हम जिसको हम ग्लूकोफेज कहते हैं वो उस पर डालते हैं, या अपने और कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरे से वो ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप अभी फरमा रहे थे कि टाइप 1 जिनको हो जाती है डायबिटीज़ छोटी उम्र में, और ये किसी भी छोटी सी बिल्कुल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल की उम्र में भी हो सकती है, टीनेज में भी हो सकती है, तो ये फिर इनकी जो ग्रोथ होती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ या सेकेंडरी सेक्सुअल जो ट्रेट्स होते हैं, तो वो अगर शुगर अपनी कंट्रोल रखें या कंट्रोल के करीब रखें या इंसुलिन लेती रहें, तब भी ये हो जाती खराबी? नहीं, खराबी आमतौर पे चांस कम हो जाता है। अगर आप शुगर अच्छी कंट्रोल रखते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल होती है, कद नॉर्मल बढ़ता है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। असल जो प्रॉब्लम पैदा होता है, एक तो जब जो एक सोशल 2-3 इश्यूज जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ वो लोगों को आते हैं। एक तो वो जब अगर लड़की इंसुलिन ले रही है तो उसके मसल के जो माशरा हमारा उसको कबूल नहीं करता कि इसको अपने घर में इसको बहू बनाया ये जाए। साइकोलॉजिकल है ना, हाँ, बड़ा- साइकोलॉजिकल है, वो उसको माशरा कबूल नहीं करता कि हम ऐसी डायबिटिक लड़की को क्यों अपनी बहू हालांकि लड़का भी लड़के तो हो सकता लड़के को कबूल कर लेते हैं एज ए हस्बैंड? बिकॉज ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो यह लड़के के तो साथ खून माफ है, ठीक है, उसके जो कोई भी बीमारी भी होगी उसको कहें भी कोई बात नहीं है, उसको कर लो, ये उसकी इंसुलिन पे भी होगा या उसकी शुगर भी होगी वो भी कबूल कर ली जाती है। लेकिन लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। ये इसीलिए हमने जो प्रोग्राम ये जो आज का कर रहे हैं, ताकि एक जो सेक्सुअल लोगों के जो दिमाग हैं उनको, माइंड को क्लियर किया जाए। अच्छा, दूसरा, अगर बिलफर्ज शादी हो गई तो कई लोग शादी के वक्त उनकी कोशिश होती है कि हम लड़के वालों को ना बताएं कि इसको शुगर है, तो वो कैसे वो उसके इंसुलिन के बगैर गुजारा हो जाएगा? तो अच्छा, अगर वो इंसुलिन ले रही है तो जाहिर है कि इवन कई तो खामद को भी नहीं पता होता, और अब ये वो बच्चियां करती हैं कि इंसुलिन को छोड़ देती हैं ओहो हो, शादी के फौरन बाद, क्योंकि जो ससुराल के अंदर होती है वो नहीं लगा सकती। अगर कहाँ रखेंगी, फ्रिज में रखेंगी तो एक घर है, तो वहाँ पे से वो सबको पता लगे ये इंसुलिन ले रही, तो वो एक और उनके लिए इशू होता है। इंसुलिन छोड़ देती है, कंट्रोल ख़राब हो जाता है और प्रॉब्लम में आ जाती है, और शुगर उनकी हाई रहती है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। तो इस पर एक और सोशल प्रेशर आ जाता है कि इसको कंसीव नहीं ये कर रही, साल हो गया 2 साल है, वो बेचारी शुगर उसकी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और वो एक अजाब से, कर्ब से गुजर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो इशू एक ये आ जाता है। अच्छा, और जो दूसरा इशू के जो हमारे पास कई दफ़ा था कि कुछ लड़कियां वो गोलियों पे होती हैं, शुगर कंट्रोल करती हैं, वो तो चुप छुपा के अपनी जो है ना वो गोलियां पर्स में रख लेती हैं, वो खा लेती हैं, और कई दफ़ा मिस भी हो जाती हैं, लेकिन वो शुगर नहीं टेस्ट करती, ग्लूकोमीटर नहीं रखते हैं उसकी, क्योंकि प्राइवेसी का एलिमेंट उतना नहीं है, जो ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है वहाँ प्राइवेसी इतनी अच्छी नहीं है। ग्लूकोमीटर रखा, शुगर नहीं टेस्ट करेंगी, तो शुगर टेस्ट करें तो पता चल जाएगा शुगर है। कोई घर वाले उनको जब शादी के बाद जो दावतें शुरू होती हैं उनको मीठा खिलाते हैं, वो बेचारी अवॉइड करेगी, तो फिर तुम क्यों नहीं खाते? तो फिर ये इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, और फिर जब उनको ये पता चलता है कई दफ़ा कि लड़के वालों को कि इसको तो शुगर है, तो फिर एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। ताने भी देते हैं, ताने हो गए, तुम्हें शुगर होगी या तुम्हें ये मसला है, तो ये प्रॉब्लम है, उससे एक अंडर स्ट्रेस चली जाती है। हमें पता होता तो शायद हम ये ना करते, तो वो अंडर स्ट्रेस चली जाती है। जब बच्ची अंडर स्ट्रेस जाती है तो उसका शुगर लेवल हाई रहना शुरू होता है, एक डिप्रेशन में जाती है, एंग्जाइटी में होती है, तो शुगर लेवल हाई रहता है तो कंसीव फिर नहीं करते। तो फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर जो इसके मामला ऐसे होता है, कई दफ़ा ये रिश्ता ब्रेक हो जाता है। इसमें जो माशरे के अंदर 2-3 चीज़ों की मैं जो रिकमेंडेशन मैं ये करता हूँ, एक तो कभी भी अपने जो इन लॉज को बच्ची है वो अपने उनको छुपाएं ना इस चीज़ को कि ये डायबिटीज़, उसको बता दें ये डायबिटीज़ है। और अगर मुमकिन हो, कई दफ़ा ऐसे भी हुआ मेरे पास, वो बच्ची वाले वो लड़के वालों को लेके भी आए मेरे पास कंसल्टेशन रूम में कि आप कुछ बता दें इनको क्या है, इसमें क्या है, तो फिर मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली ये काउंसलिंग है कि आप उनकी प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए, और जिसमें पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है कि वो हम काउंसलिंग नहीं होती ना, लोगों को पता ही नहीं कि काउंसलिंग भी कोई चीज़ है। काउंसलिंग कोई चीज़ है, तो हम उसको शक व शुबहात रफ़ा करते हैं,
कोई झूठी उम्मीद या झूठा वादा नहीं करते कि ये चीज़ भी हो जाएगी, वो भी चीज़ है। तो हम बता देते हैं ये रिस्क हैं, ये चीज़ें हैं, ये आपको तावन करना पड़ेगा। जब आप बात को डिस्क्लोज करके बात करते हैं तो फिर आपका एक कॉन्फिडेंस का लेवल और हो जाता है, तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकती है। इसके बरक्स जो जब कंसीव कर लेते हैं वो फिर ऐसे होता है, कंसेप्शन पे हो गया, अब उनको जो डायबिटीज़ तो ज़ाहिर होगी प्रेगनेंसी के अंदर, तब वो डिस्क्लोज करते हैं कि इसको तो शुगर हो गई है। यानी वो पहले नहीं बताएंगे कि डायबिटीज़ अब हो गई है, ताकि उसमें एक वो थोड़ी सी औरतों को सिक्योरिटी आ जाती कि अब तो शादी हो गई है, अब प्रेगनेंसी भी हो गई है, तो अब इसको शुगर हो गई है। तो उसको काफ़ी हद तक जो ससुराल वाले वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो चलो अब हो गई है। लेकिन ये भी देखें कि जो लड़के वाले हैं कि किस लड़की को शादी के बाद भी तो हो सकती थी शुगर। ट्रू। तो ये तो नहीं था कि अगर सिर्फ शुगर एक म्यार रखा हुआ था, किसी को भी हो सकता, लड़के को भी तो बेसिकली माशरे में एक चीज़ है कि शुगर जो डायबिटीज़ है ये इट्सेल्फ एक लाइफस्टाइल है, यानी अच्छा लाइफस्टाइल है जो, और ये मैनेजेबल है। अगर मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लड़कियां बच्ची हैं जो टाइप 1 बिल्कुल बच्ची थी, वो आती थी और फिर अब उनकी शुगर कंट्रोल है, अब उनके आगे बच्चे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में जो अचीव करना था वो अचीव किया, अपने MBA किया, कुछ डेंटल सर्जरी में है, कुछ अपने डॉक्टर्स बन गई हैं, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने अचीव किया, तो उसमें ज़िंदगी में कोई हर्डल नहीं है। अच्छी हाउसवाइफ्स भी बनी हैं। हाँ, अच्छी हाउसवाइफ्स भी हैं। और दूसरा ये कि जो सबसे बड़ा रोल आता है, पिवटल रोल है, जो बुनियादी रोल है, वो शोहर का है। शोहर का जो अगर कॉन्फिडेंस, अगर शोहर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है और शोहर अपनी वाइफ की बीमारी को अच्छा तरह समझता है, उसको पता है ये इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं, वो आगे उसका काम है इस चीज़ को, मैसेज को कन्वे करे अपनी फैमिली के साथ। तो शोहर का और वाइफ का जो आपस में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाइटेंड है। अगर शोहर के माइंड के अंदर ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि इसको डायबिटीज़ है, इसके साथ क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जब भी ऐसा, अभी शुगर जो बच्चियां जिनको डायबिटीज़ है वो शादी करना चाह रही हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। यानी आज के जो सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल कर सकती हैं, नॉर्मल लाइफ हो सकती है, नॉर्मल कंसेप्शन हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वंस प्रेगनेंसी इज देयर, जब हो जाती है तो आपको कंट्रोल बहुत सख्त करना पड़ेगा बच्चे के लिए, क्योंकि अगर आपका कंट्रोल ढीला डाला रहेगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन होगी। यानी कि खुदा ना खासा बेबी डिफेक्टिव हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, अबॉर्शंस हो सकती है, मिस कैरेजेस हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। क्योंकि डायबिटिक्स को हेल्प की भी तो जरूरत होती है। हाँ, तो इनकरेज किया जाए। तो और प्रेगनेंसी के अंदर इंसुलिन ही इस्तेमाल की जाती है और इस्तेमाल करनी चाहिए। और अपना कंट्रोल जो फास्टिंग है प्रेगनेंसी के दौरान 100 से कम रखें और खाने के 2 घंटे बाद 130 से कम रखें। ये स्टैंडर्ड हो तो फिर ये प्रेगनेंसी नॉर्मल चलेगी। और आमतौर पे होता है कि शुरू के 5-6 महीने तक तो शुगर स्टेबल रहती है, जब 7वां महीना शुरू होता है तो शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। तो उसमें परेशानी की बात नहीं है, तो आप इंसुलिन की डोज को बढ़ा लें और अपने डॉक्टर से राब्ते में रखें। तो हम ये जो इसका जो नटशेल यही है कि डायबिटिक बच्चियाँ उनकी शादी की जा सकती है, शादी कर सकती हैं, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। और लेकिन एक चीज़ को, किसी चीज़ को आप हाइड ना करें, अपने इन लॉज के साथ और अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें। अगर काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो हमारे यहाँ काउंसलर्स भी हैं, वो हम काउंसलिंग भी करते हैं, डॉक्टर लेवल पे भी है हमारे पास। टिप में प्रोफेशनल काउंसलर भी हैं जो इस चीज़ के बारे में उनको ट्रेन कर सकते हैं, ताकि एक जो फैमिली लाइफ है वो अफेक्ट ना करे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे 2-3 बातें याद आ गई। मसलन एक मेरे कज़न की किसी से शादी हो रही थी, तो उसने आके मुझसे पूछा कि जो मेरी टू बी वाइफ है उसकी एक ओवरी रिमूव्ड है और वो थायरॉक्सिन भी रोज़ाना लेती है, उसके कोई जो थायराइड के हार्मोन्स हैं वो कम है, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो माशाल्लाह उनकी शादी हुई, बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं और बड़ी हैप्पी लाइफ है। तो ये आपने तो इंसुलिन की बात की, आपने पेंक्रियाज से जो रतूबत निकलती है, तो बाकी भी कई दफ़ा हार्मोन्स के इश्यूज होते हैं, जैसे आपने PCOS की बात की, तो अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर तो शादी में जाया जा सकता है।
बिल्कुल जाया जा सकता है। इसमें देखें एक दो चीज़ें जो हमें, जो शायद पाकिस्तान में हम नॉन एग्जिस्टेंट हैं, एक तो हमें जो डिस्करेज करना चाहिए फैमिली जो मैरिजेस होती हैं, क्लोज कज़न मैरिज, फर्स्ट कज़न मैरिजेस, ये डिस्करेज करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे वो शादी को हमारे मुल्क में एक रिस्क समझा जाता है, तो वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कि कहीं और करेंगे तो क्या मसला होगा, तो वो क्लोज कज़न मैरिज, फर्स्ट कज़न मैरिजेस, खाला के घर, फूफी के घर, मामू के घर, तो इस तरह होती हैं। ये बड़ा रवाज है, इवन शहरों में भी रवाज है, कुछ फैमिलीज के अंदर रवाज है। तो इस तरह वो कहते हैं वो जो बीमारी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ट्रांसफ़र होती है। मतलब अगर माँ को शुगर तो बाप को, फिर बच्चों, फिर वो जो अगली जनरेशन होती है उसको छोटी उम्र के अंदर ये आ जाती है, यानी जीन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक तो ये है कि फर्स्ट कज़न मैरिजेस को ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बीमारी को ये बढ़ावा देती है। दूसरा जो आपका ये है कि जब बहुत सारे जैसे हार्मोन्स हैं, मतलब जैसे थायराइड का अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसका थायराइड नहीं काम कर रहा, तो उसको थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट, जैसे हम किसी के अंदर शुगर है तो इंसुलिन देते हैं, तो जिसका थायराइड काम उसको में थायरॉक्सिन देते हैं, तो थायरॉक्सिन के कवर के साथ हम उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पीसीओ में यानी उसमें ज़रा होता है कि आप अपना सिस्ट ओवरीज में, ओवरीज के अंदर सिस्ट होती हैं, एक तो उसके अंदर वो कंसेप्शन के चांसेस ज़रा कम होते हैं। तो अगर हम उनका प्रॉपर इलाज करें हार्मोन्स के साथ और अपने साथ मेटफॉर्मिन के साथ वेट रिड्यूस करें, तो उन लोग भी कंसीव कर सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि बहुत कम कंडीशन ऐसी हैं कि जो में रियल हर्डल हैं इस रिलेशनशिप के बनाने में, तो बाकी आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो हमारा मैसेज भी यही होता है कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल के तौर पे आप लें, इसको बीमारी के तौर पे न लें। अच्छा कंट्रोल रखेंगे तो नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकती हैं। तो इस सारी ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के लिए है कि अपनी डायबिटीज़ को अच्छा मैनेज करें, इसको छुपाएं ना, अपने जब रिलेशनशिप बनाते हुए उसको पूरी तरह उसको ज़ाहिर करें और उसके डिस्कस करें अगर वो समझदार लोग हैं। तो अगर उनके अंदर कुछ ऐसा मसला हुआ, अभी शुरू से ही मसला आपका हो गया, बाद में खुदा ना खासा मसला ज़्यादा प्रॉब्लम कर सके, उनको बाद में पता चले, आप वो कहें उन्होंने धोखा किया, हमें बता देते, हम ये करते तो वो करते, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी मशहूर खातून हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, हैली बेरी, वो टाइप 1 डायबिटिक है। ज़ेबा बख्तियार टाइप 1 डायबिटिक थी। ज़ेबा बख्तियार ने फिर शादी भी की, उनके बच्चा भी हुआ, और अदनान समी खान हालांकि ख़ुद बड़े ओबीस थे। और मर्दों में भी फवाद अफजल खान जो हैं, ही इज़ टाइप 1 डायबिटिक, इज़ एन एक्टर। वसीम अकरम साहब जो हैं वो, तो मेरा ख्याल है जो आप फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी ज़ियाबीतस के बावजूद भी ज़बरदस्त गुजर सकती है और हम छुपाएं मत। आपकी इस तमाम जो आपने मालूमात फ़राहम की हैं, सोशली भी और मेडिकली भी, उसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस। ख़वातीन हज़रात, आज का जो टॉपिक है मुनफरिद है और इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, और आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो ज़रूर पूछिएगा। मिस नादिया भी उनको देखेंगी, और अगर ज़रूरत हुई तो उनको डॉक्टर इम्तियाज़ तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर इम्तियाज़ आपको जवाब देंगे, मगर आप क्वेरीज ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।